can start with chapter number 7, clothes we wear. Clothes we wear to cover our bodies, protect ourselves from the changing weather conditions. So let's start with the chapter. We wear clothes to cover our bodies, protect ourselves from the changing weather conditions and to look good. तो कपड़ों की जरूरत हमें क्यों होती है? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एवरी वेदर कंडीशन से, और हमें स्मार्ट दिखने के लिए हमें कपड़ों की जरूरत होती है. Early humans used to cover and protect their body with large leaves, bark of trees and animal scales. तो पहले के जो लोग थे, पुराने समय में जो लोग थे, वो अपने आप को किन चीज़ों से कवर किया करते थे? अपनी बॉडी को वो पत्तों से कवर किया करते थे, पेड़ की जो छाल होती थी उससे कवर किया करते थे, या फिर जानवरों की खाल से अपने आप को कवर किया करते थे. दिस कुड नॉट प्रोटेक्ट ह्यूमन्स फॉर हार्श वेदर. वे अपने आप को इन ऐसे वेदर्स में जो है ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे, जैसे कि सर्दियां हैं उसमें ज़्यादा कवर नहीं कर पा सकते, बरसात है तो क्या है उनके पास बस यही कॉमन क्लोथ्स हुआ करते थे. इन द बिगनिंग नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन वर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ. तो अभी हम लोग क्या है, हम नेचुरल फाइबर्स यानी कॉटन का यूज़ कर रहे हैं अपने कपड़ों को बनाने में. Stitching was not known, so people used to wrap the cotton fabric around their body. तो पहले क्या था, पहले स्टिचिंग जो थी वो लोग नहीं जानते थे स्टिचिंग करना, तो वो क्या करते थे, नॉर्मल फैब्रिक यानी कॉटन फैब्रिक को ही अपनी बॉडी पर यूज़ करते थे. केवल कॉटन के कपड़े को अपनी बॉडी पर लपेट लेते थे, स्टिचिंग वगैरह लोगों को पहले नहीं आती थी. Nowadays we use a variety of fabrics made of different types of fibers. तो आज के समय में हम क्या देखते हैं, बहुत सारी वैरायटी फाइबर्स की, बहुत सारी वैरायटी जो है वो हमें मिल रही है कपड़े बनाने के लिए. वी हैव नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. वो हमें क्या है आज के समय में एकदम नेचुरल फाइबर्स मिल रहा है. कहाँ से? पौधे और जानवरों से हमें नेचुरल फाइबर्स मिल रहा है, जिनसे हम बहुत तरह के कपड़े बना सकते हैं. कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन हमें कहाँ से मिल रही है? कॉटन प्लांट से मिल रही है. इट इज ग्रोज इट पोर्ट्स. इट इज ए प्लांट फाइबर. ये एक प्लांट फाइबर है. वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ ए शिप. तो वूल हमें, ऊन हमें कहाँ से मिल रही है? भेड़ों से मिल रही है. दिस फ्लीस इज क्लीन एंड मेड इनटू वूलन थ्रेड. तो हम इस फ्लीस को क्या करते हैं, साफ करते हैं, उससे फिर ऊन बनाते हैं. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क कहाँ से मिल रही है? सिल्क वॉर्म से मिल रही है. वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर्स. तो वुल और सिल्क हमें किससे मिलती है? हमें जानवरों से मिलती है. नायलॉन, टेरिकोट एंड रेयन आर ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर्स. तो नायलॉन, टेरिकोट और रेयन जो है ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं. ये एक सिंथेटिक फाइबर्स हैं. Fibers are made into yarns by spinning. In old days, people used to spin और चरखा. तो पुराने दिनों में, पुराने समय में लोग क्या करते थे, चरखा चलाते थे. बट नाउ स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड. लेकिन आज के समय में क्या है कि चरखा काटने की मशीनों का यूज हो रहा है, जिससे बहुत सारे कॉटन के धागे बनाए जाते हैं और उससे कपड़ा बनाया जाता है. मे बी देखो ये यहाँ पर चरखे का पिक्चर है और यहाँ पर ये स्पिनिंग मशीन है. Here, weaving, it is the process of making clothes on hand looms or power looms that run on electricity. तो ये जो कपड़े बनाने का प्रोसेस है हैंड लूम पर, ये किसके थ्रू? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इस पे पहुंचता है. इट इज डन यूजिंग 2 थ्रेड्स. ये 2 थ्रेड से इसका यूज किया जाता है. नीटिंग, इट इज डन ऑन नीटिंग मशीन्स. इट इज डन यूजिंग ओनली 1 थ्रेड. टी शर्ट, ट्रैक सूट, स्वेटर्स, शॉल्स एंड मैनी अदर थिंग्स आर निटेड. ये सभी टी शर्ट, ट्रैक सूट, स्वेटर्स, शॉल्स, ये सभी चीज़ जो है ये निटेड से बनाई जाती हैं. एट होम वी यूज निटिंग नीडल्स टू नीट स्वेटर्स, मफलर, ग्लव्स एक्सेट्रा बाय हैंड. तो आप घर पर भी इस निटिंग निडल से क्या है बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लाइक स्वेटर्स, मफलर, ग्लव्स, ये सभी हाथों से बना सकते हैं. तो निटिंग क्या है, ये जो आपने देखा होगा आपकी मदर्स वगैरह भी कभी जो है स्वेटर वगैरह बुनने के लिए जो निडल्स का यूज़ करती है उसको निटेड कहते हैं. कलरिंग द क्लोथ,
Once the color cloth is ready, it is dyed by soaking it in colored solution. तो जब हमारे कपड़े तैयार हो जाते हैं उसको फिर क्या है, उस पर कलर किया जाता है. Dyes are made from chemicals, vegetables और flowers. तो ये क्या है, इन कपड़ों पर हम डाई कैसे करते हैं, यानी इन पर कलर कैसे चढ़ाया जाता है. ये कुछ केमिकल से, इसके लिए कुछ केमिकल बनाया जाता है. वो केमिकल हमें फूलों से और सब्जियों से मिलता है. तो फूलों और सब्जियों से हम केमिकल बनाते हैं, उसके बाद कपड़ों पे डाई किया जाता है, यानी कपड़ों को कलर्ड किया जाता है. ट्रेडिशनल वेज ऑफ डेकोरेटिंग फैब्रिक्स. तो ट्रेडिशनल वे में कुछ फैब्रिक्स हम डेकोरेट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. एम्ब्रॉयडरी. तो जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है, आपने देखा होगा कभी कुर्तों पे, शॉल पे, साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है. तो एम्ब्रॉयडरी वर्क जो है वो क्या है, एक ट्रेडिशनल वेज है. इसके अबाउट पढ़ेंगे. इट इज डन यूजिंग थ्रेड्स, बेड्स एंड मिरर्स. तो ये किससे तैयार किया जाता है, कुछ धागों से, बेड से और मिरर से यानी शीशों से एम्ब्रॉयडरी तैयार की जाती है. इन बंगाल थ्रेड एम्ब्रॉयडरी कॉल्ड कंठा इज वेरी फेमस. तो बंगाल में जो एक धागे की एम्ब्रॉयडरी है जिससे बनाया जाता है, वो किसके लिए फेमस है, कंठा के लिए फेमस है. इन लखनऊ एम्ब्रॉयडरी डन बाय वाइट थ्रेड्स और ऑन क्लोथ्स कॉल्ड चिकनकारी इज पॉपुलर. तो लखनऊ में जो एम्ब्रॉयडरी तैयार की जाती है वो कपड़े पर वाइट धागे से तैयार की जाती है और उसको चिकनकारी के नाम से हम जानते हैं. वो चिकनकारी के नाम से बहुत ही पॉपुलर है. ये है फुलकारी, ये है चिकनकारी और ये है कंठा. तो ये बंगाल में फेमस है और ये कहाँ पर, लखनऊ में. और फुलकारी कहाँ पर है, पंजाब में. इन पंजाब एम्ब्रॉयडरी यूजिंग कलरफुल सिल्कन थ्रेड्स कॉल्ड फुलकारी इज डन. तो पंजाब में जो एम्ब्रॉयडरी कलरफुल धागों से जो एम्ब्रॉयडरी की जाती है उसको फुलकारी के नाम से आप जानते हैं. टाई एंड डाई. दिस आर्ट ऑफ टाई एंड डाई इज पॉपुलर इन राजस्थान. तो टाई और डाई आर्ट जो है वो कहाँ की पॉपुलर है, वो राजस्थान में पॉपुलर है. इन दिस ए नंबर ऑफ नोट्स आर टाइड ऑन द क्लॉथ विद थ्रेड्स. तो इसमें क्या है कि बहुत सारी गांठें लगाई जाती हैं धागों में. देन इट इज डिप्ड इन द डाइज टू मेक कलरफुल पैटर्न. और उसके बाद क्या है, कलरफुल पैटर्न्स से उन कपड़ों को तैयार किया जाता है. क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो कि हम पहनते हैं. पीपल वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन्स एंड द प्लेसेस टू विच दे बिलोंग. तो लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग, यानी समर, विंटर, रेनी सीजन्स के अकॉर्डिंग और अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग. जिस जहाँ का जैसा कल्चर होता है, अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग कपड़े लोग वियर करते हैं. वुमेन ऑफ पंजाब वियर सलवार कमीज विद दुपट्टा. तो पंजाब की औरतें क्या पहनती है, सलवार कमीज और दुपट्टे के साथ पहनती है. सलवार कमीज हैज बिकम ए वेरी पॉपुलर ड्रेस. तो सलवार कमीज जो है वो बहुत ही पॉपुलर ड्रेस है. वुमेन इन कश्मीर वर लॉन्ग लूज वुलन कोट कॉल्ड फिरन एंड सलवार. तो जो कश्मीर में औरतें हैं वो क्या पहनती हैं, लंबा लूज वुलन का कुर्ता पहनती है और उसके नीचे सलवार पहनती है. डिफरेंट ड्रेसेस ऑफ वुमेन. तो वुमेन की ये डिफरेंट ड्रेसेस यहाँ पर शो की गई हैं. घाघरा चोली इज वर्न बाय वुमेन इन राजस्थान एंड गुजरात. तो घाघरा चोली कहाँ की फेमस ड्रेस है, राजस्थान और गुजरात में औरतें जो है वो घाघरा चोली पहनती है. घाघरा कुर्ता इज वर्न बाय वुमेन ऑफ हरियाणा. घाघरे के ऊपर कुर्ता कहाँ पर पहनती है लेडीज, हरियाणा में पहनती है. घाघरा और उसके ऊपर कुर्ता हरियाणा में औरतें वियर करती हैं. लॉन्ग स्लीव फुल लेंथ गारमेंट कॉल्ड बाकू इज वर्न इन सिक्किम. तो लंबे बाजू के साथ लंबे गारमेंट्स जो है जिनको बाकू कहते हैं वो कहाँ पर पहने जाते हैं, सिक्किम में. जनरली वुमेन इन इंडिया वेयर ए लॉन्ग अनस्टिच क्लॉथ साड़ी. तो जनरली इंडिया में ज़्यादातर औरतें क्या हैं, वो क्या करती हैं, अनस्टिच कपड़ा यानी साड़ी पहनती है. इन डिफरेंट स्टेट्स इट इज़ वर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स. तो अलग अलग स्टेट्स में साड़ी को अलग अलग तरीके से वियर करते हैं, यानी कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ कैसे भी, बहुत तरह से हम साड़ी को वियर कर सकते हैं.
डिफरेंट ड्रेसेस ऑफ मैन, तो मैन की डिफरेंट ड्रेसेस कुछ इस तरह से हैं। इन cities, men generally wear pant and shirt, while in villages they wear कुर्ता धोती और कुर्ता पजामा। तो सिटीज में मैन जो हैं वो ज़्यादातर पैंट शर्ट वेयर करते हैं, जबकि गांव में ज़्यादातर लोग जो हैं धोती कुर्ता या फिर कुर्ता पजामा वेयर करते हैं। इन केरला मैन वेयर लुंगी, इन तमिलनाडु दे वेयर लुंगी एंड लॉन्ग शर्ट। तो केरला में लोग क्या हैं, लुंगी वेयर करते हैं, और तमिलनाडु में लोग लुंगी के साथ लॉन्ग शर्ट वेयर करते हैं। कुर्ता पजामा और कुर्ता लुंगी विद टर्बन इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पंजाब। तो कुर्ता पजामा या फिर कुर्ते के नीचे लुंगी जो है ये फेमस ड्रेस है कहाँ की, पंजाब की। धोती कुर्ता इज वेरी कॉमन इन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल एंड मध्य प्रदेश। धोती कुर्ता जो है बहुत ही फेमस है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में और मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर हमने क्लोथ्स विवियर यानी वैरायटी ऑफ क्लोथ्स विवियर इन सभी के अबाउट पढ़ा है, किस तरह के कपड़े हम पहन सकते हैं, क्या उनकी वैरायटी होनी चाहिए, अलग अलग कल्चर्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम कपड़ों को वेयर करते हैं। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप्स के लोग डिफरेंट टाइप्स की क्लोथ्स वियर करते हैं। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।